जी स्टूडेंट, फोर्स एंड मोशन की चैप्टर की कुछ एमसीक्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने कैप्स की फिजिक्स प्रैक्टिस बुक जो है इससे हमने फोर्स एंड मोशन की पहले 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस की हुई है, लेकिन आज जो है उसका आखिरी पार्ट है। 51 से हम स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज launched at point O and follow the path O, P, Q, R, S is shown. Air resistance may be neglected. Which statement is true for the projectile when it is at the highest point Q of its path? मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पे जो है क्या होगा हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब किसी बॉडी को हमने थ्रो किया है और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई है, तो वहाँ पे जो है कौन सी पॉसिबिलिटी इन चार ऑप्शन में से है? तो चलो देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा के लिए जीरो ही होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जीरो ये नहीं हो सकती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो नहीं हो सकती जीरो। द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो ये भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ए है। इसकी जो है इस टॉपिक को हमने किया हुआ है। अगर आप उस टॉपिक के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो है इसकी वीडियो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद इन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकेंड लेटर इज व्हाट। तो स्टूडेंट इसका भी जो है हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप उस टॉपिक को देखोगे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर जो है इसमें कह रहा है कि हमारे यहाँ हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को फाइट किया हॉरिजेंटली, और उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब हॉरिजेंटल स्पीड वी एक्स जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और फिर कह रहा है कि 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? तो हमेशा के लिए वी एक्स जो है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगा। जितना भी सेकंड गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, वी एक्स हमेशा के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहेगा। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है 20 मीटर पर सेकेंड। जितनी पहली थी वही रहेगी प्रोजेक्टाइल थ्रॉट प्रोजेक्टाइल मोशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब ये है कि स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रेंज इज मैक्सिमम। स्टूडेंट मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री। यहाँ पर जो है अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है 43 है, ऑप्शन बी जो है 60 डिग्री है, ऑप्शन सी 30 है। तो जितने हम जो है 45 डिग्री के करीब जाएंगे तो हमारे यहाँ रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे 43 ये जो है 45 के करीब है, तो इसलिए मैक्सिमम रेंज इन तीनों एंगल में से है वो ऑप्शन ए की है। क्वेश्चन नंबर 54 है, a bullet is fired horizontally from a rifle at a distant target, ignoring the effect of air resistance. What is the horizontal and vertical acceleration of the bullet? हमने यहाँ पर बता भी दिया है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है, जबकि वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे यहाँ होता है तो और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है और वो बराबर होता है जी के। तो वर्टिकल हमारे यहाँ जीरो है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जीरो है और वर्टिकल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें कह रहे हैं कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड v, एट अ वेलोसिटी v, a drop a packet from a height h, the time taken by the packet to reach the ground will be। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि h जो है ये बराबर है वी आई टी, ये एक फार्मूला है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल है ये फार्मूला, हाफ जी टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हमारे हम हाइट जो है बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। टी को फाइंड करना है तो इधर अंडर रूट लेंगे तो हमारे यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है, a ball is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal, then the path of the ball is parabolic। बिल्कुल सही है। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, क्योंकि 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 57 है,
57 है, इसमें कह रहा है कि 2 stones and be are thrown at angle of theta and next angle जो है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ दियर टाइम ऑफ फ्लाइट इज बट। तो सिंपल है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो बराबर है टी इज इक्वल टू 2 VI sin थीटा 2 VI sin थीटा डिवाइड बाई जी। ये फार्मूला बस आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो है आप अगर देखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का साइन थीटा के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। बस इस इक्वेशन से जो है हम इस एमसीक्यूज को कर पाएंगे। इसमें जो है हमें एंगल की वैल्यू दी गई है, तो चलो T1 और T2 का जो है रेशो फाइंड करनी है। तो सिंपल इस तरह करेंगे कि T1 जो है ये बराबर है इसमें क्या क्या है एंगल की, मतलब साइन थीटा सिंपल है, और T2 जो है वो बराबर है, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा ये है 90 माइनस डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर है। तो अगर आपको पता हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पेड़ से आपको मैं लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो ऊपर T1 हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई T2 हमारे यहाँ हो गया कॉस थीटा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। T1 डिवाइड बाई T2 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2 विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अगर आपको पता हो ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा के बराबर हुआ तो यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, सिंपल है। तो रेशो जो है T1 और T2 का आ गया हमारे यहाँ टेन थीटा रेशो 1। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 15 है, 15 डिग्री है। मैं फिर से आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर मेरी नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। जो है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू जो है रेंज का वो 15 डिग्री पे आता है, और इस तरह अगर आपको 75 डिग्री दिया हुआ था तब भी जो है आप उसको भी क्लिक किया करती, क्योंकि 75 डिग्री और 15 डिग्री पे जो है रेंज हाफ हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू की, रेंज की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन ए है, और मैक्सिमम रेंज वो तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री पे होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल, मतलब रेंज और हाइट जो है वो सेम हो। तो ये किस के मतलब कौन से ऑप्शन पे जो है ये पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है 10 इनवर्स फोर्स। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ होता तो आपका ऑप्शन 76 डिग्री होता। क्वेश्चन नंबर 60 है, एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट बोथ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एज डिक्रीजेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी आज जो है हमने 60 MCQs जो है मुकम्मल की हुई है फोर्स एंड मोशन की कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से। तो ज़रूर इसे देखिएगा, और जो है हमने फोर्स एंड मोशन की टॉपिक भी जो है डिस्कस की हुई है। अगर आप उससे देखना चाहते हैं वो भी आप देख ले। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फोर्स एंड मोशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।